हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान क्रिएटिव में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हूं बलराम कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान क्रिएटिक्स। ज्ञान क्रिएटिक्स के आज के एपिसोड में जो लेकर आया हूं वो आपको लाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए अभी हाल ही गवर्नमेंट ने एसएससी का नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बहुत बम्पर भर्तियां निकली हैं। अगर कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है बंदा तो वो उसके लिए बहुत अच्छा अवसर है ये। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको देश की सेवा करने का बहुत अच्छा अवसर इस बार सरकार ने प्रोवाइड किया है। और एसएससी तैयारी करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी मेंटेलिटी फिजिकली सब इसमें चेक होती हैं। तो इसका जो अंतिम लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का वो है 31 दिसंबर तक है फॉर्म भरने का। तो एसएससी की तैयारी करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस अपने दोस्तों को भी आप शेयर करें इसको। और एक चीज बता देना था कि एसएससी में जो इंपॉर्टेंट जो आपकी मैथमेटिक्स आती है, रीजनिंग आती है, जीके आता है, इंग्लिश आती है, तो आपको जो है प्रॉपर गाइडलाइंस हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। और आपको पूरे जितने भी बेसिक मेथड हैं, बेसिक अप्रोच हैं, जो आपके लिए बेस्ट होगा वो आपको ट्रिक्स समझाया जाता है हमारे वीडियो के माध्यम से। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें और ध्यानपूर्वक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने आज ले लिया है बेसिक मैथ नॉलेज फॉर कंपटीशन। किसी भी कंपटीशन में उतरने से पहले आपको मैथमेटिक्स की जो बेसिक हैं, जो जड़ हैं, आपको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम यहाँ से बेसिक से पूरा शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने एक इक्वेशन ले रखा है, ये देखिए। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं ये देखिए। ये इक्वेशन है, देख सकते हैं, ये इक्वेशन है हमने ले रखा है। इसको कैसे करेंगे, इन्फिनिट से इसका डॉट डॉट है प्लस 35 है। ये जो संख्या एक से लेकर के बढ़ते क्रम में है, लास्ट इसका एंडिंग 35 है। इस प्रकार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना दे रहा है, 35 लगातार है। प्राकृतिक संख्या बढ़ते क्रम में है प्लस 35 लास्ट एंडिंग है। इसको सॉल्व करने का तरीका हम आपको सबसे पहले लॉन्ग कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर आपको हम इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी समझाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहले लॉन्ग टर्म समझा देता हूँ मैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, मैं आपको नोट करा देता हूँ। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म, ठीक है। आप अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा लॉन्ग टर्म मैथड, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूँ ये कि सबसे पहले देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + n, यही दिया हुआ है। इसका एक फार्मूला है, वो देखिए आपको हम सिखा देते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन सेम यही है, इसका एक कॉन्सेप्ट है, एक फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। फार्मूला कर लीजिए, क्या होता है, n ब्रैकेट n + 1/2। n के जगह पे क्या लेंगे, 35 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 35 ले लिए। यहाँ पे n है 35, 35 + 1 36 हो जाएगा, और बटा 2। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 35 × 36/2। 2 से हम इसको काटेंगे, 18 आएगा। 18 × 5 = 90, 90 और 18 × 54, 630, ठीक है। इसका 630 आंसर आएगा। अब इसी चीज़ को हम यदि हम शॉर्टकट में बनाना चाहें तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि शॉर्टकट कैसे बनाएंगे। ये तो लॉन्ग मेथड हो गया, हम शॉर्टकट कैसे बनाएंगे वो देखिए। कुछ नहीं करना है, ये लगातार प्राकृतिक संख्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 है, लगातार प्राकृतिक संख्या है और इसको बढ़ते क्रम में है। लास्ट एंडिंग क्या है, 35 है। सिंपल से समझिए, जब 35 है एक अंक बढ़ा करके इसको मल्टीप्लाई करें। कैसे करें, ये जो फार्मूला आपको बताया ना, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला इसी से आपका सॉल्व होगा।
जैसे देखिए, सीधे क्या करना, एग्जामिनेशन सेंटर में आप इतना लॉन्ग कीजिएगा तब का टाइम वेस्ट होगा। सो सीधे क्या कीजिएगा, 35 इंटू एक आगे बढ़ा के करेंगे 36/2, सीधे सिंपल। 18, 18×5 90 और 90, 18×24 630। ये कॉन्सेप्ट ईजी रहेगा, ये फार्मूला पक्का याद कर लीजिएगा तभी बन पाएगा आपसे। ठीक है, आइए हम कुछ और इक्वेशन ले रखे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, उसको समझेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा इक्वेशन मैंने ले रखा है, x² + 2x² + 3x² + 4x²। ये लगातार बढ़ते क्रम में है, ये भी प्राकृतिक संख्या है जो कि बढ़ते क्रम में कहाँ तक जा रहा है, 10² तक जा रहा है। इस इक्वेशन को हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, आइए हम सीखते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ले लेते हैं, क्या है, 1² + 2a² + 3a² + 4a²। ठीक है, इसको प्लस डॉट प्लस n²। यही है ना टोटल, n² इक्वल टू व्हाट, n² यही है, n² इसको हम लेते हैं। इसका एक फार्मूला कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा, जो बेस्ट फार्मूला है, इसको अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा। फार्मूला क्या कहता है, n + 1 2n + 1 / 6। यहाँ पे समझेंगे n क्या है, 10 है। ठीक है, यहाँ पे 10 + 1 11 हो गया, तो हम कैसे करेंगे, ये देखिए 10 हो गया, ये n जो है, ये n है 10 है तो 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 + 1 11 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए क्या है, 2n है, 10 का 2 गुना है, 10 दूनी 20, 20 और 1 21 / 6। यहाँ पे कीजिए 3 दूनी 6 और 3 सती 21, राइट। और यहाँ पे 2 से 5, 2 5 10। अब यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं, 7 5 35, 35 गुना 11। ये 11 का जब मल्टीप्लाई बहुत इजीली होता है, आप देखे होंगे मेरे वीडियो में कि 11 से जब हमें मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 3 और 5 को ऐसे कर देंगे, 5 3 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई जो 11 का जो होता है, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी दोनों का जोड़ 9 से कम होता है ना, 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 9 से ज़्यादा होगा तो उसका कॉन्सेप्ट अलग है, 9 से अगर कम होता है तो दोनों को बीच में अलग कर देंगे और दोनों के जोड़ के बीच में जोड़ देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन करने का ट्रिक्स है वो मेरे वीडियो में आप इसके मेरे प्लेलिस्ट में डाल रखा है, उसमें जाकर के चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा कि 11 से मल्टीप्लाई कितने तरीक़ों से हम कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझा रखा है। अब हम तीसरा कॉन्सेप्ट में चलते हैं। तीसरा इक्वेशन मैंने ले रखा है, यहाँ पे देखिए 10 तक के सभी, यहाँ पे पेंसिल चेंज कर लेता हूँ मैं, 10 तक के सभी सम संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, बताइए क्या होगा। यहां पे भी एक फार्मूला लागू होता है, जो अभी आपने देखा था ना कि ये फार्मूला जो, यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा कि सभी सम संख्या क्या बोल रहा है, 10 तक के सभी सम संख्या के वर्गों का योग क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सम संख्या के बारे में समझिए। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाता है, सम संख्या जानते हैं ना आप लोग, कि सम संख्या उसी को कहते हैं जो 2 से विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पे ये सम संख्या है, वर्गों का योग है ना भाई, वर्ग है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, यही कह रहा है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या यही है। अब यहाँ पे एक फार्मूला मैं आपको सिखा देता हूँ, इतना लंबा मत जाइएगा, शॉर्ट ट्रिक्स में आप तुरंत सॉल्व कीजिए। इसका फार्मूला क्या होता है सो देखिए, n + 1
n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। क्या समझेंगे यहाँ पे? n किसको लिया गया है? n इसको लिया गया 10 को, समझ गए? n किसको लिया गया? 10 को लिया गया। तो यहाँ पे 10 को ले लीजिए, 10 प्लस 1 11। यहाँ पे देखिए 10 प्लस 2 कितना हो गया? 12 बटा क्या है? 6। 6 दूनी 12 और 11 दूनी 22 और 22 का है 220। ये हमारा रियल आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट को समझ में आ रहा है? मैं आशा करूँगा आपको समझ में आ रहा होगा। पूरा बिल्कुल बेसिक फार्मूला आपको बता रहा हूँ, अब बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो और अच्छे से आप करेक्शन कर सकें अपने इक्वेशन को। आइए हम इस चौथे नंबर पे हम समझते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। यहाँ पे भी सेम देखिए, यहाँ पे क्या लिया गया है? यहाँ पे विषम संख्या देखिए, यहाँ पे मगर सारे क्या है? बढ़ते क्रम में। यहाँ पे विषम संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं हो सकता है। सम संख्या और विषम संख्या में यही अंतर है ना बड़े भाई। ये सम संख्या था जो 2 से विभाजित हो सकता है, ये है विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो सकता। और लास्ट एंडिंग क्या है? 19 स्क्वायर तक है। मगर क्या है? फार्मूला कौन सा लगेगा? सेम यही फार्मूला लगेगा। कैसे वो समझते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पे फार्मूला पहले आपको लिख के दिखा देते हैं और इसी फार्मूले के हिसाब से इसको भी सॉल्व कर देंगे। मगर दोनों में क्या अंतर है सो देखिए, यहाँ पे सभी सम संख्या को वर्गों का योग निकालने बोल रहा है, सम संख्या, और यहाँ पे क्या है? विषम संख्या है। मगर फार्मूला हम इसी का यूज करके इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे? n प्लस 1 n प्लस 2, ध्यानपूर्वक देखिए समझ में आ जाएगा, बटा 6। ठीक है, यही है। अब यहाँ पे देखिए 19 जो है, 19 है, 19 के बाद क्या भाई? 19 प्लस 1 20 हो जाएगा। फिर 19 प्लस 2 है 22 हो जाएगा और बटा 6। ठीक है, यहाँ पे काटिए 21 हो जाएगा, सॉरी। तीन दूनी 6, 3 सती 21। ठीक है, और 2 से 11 टाइम। ठीक है, कितना आ जाएगा? उन्नीस सत्ते कितना हो जाएगा? 19 सत्ते 133। 19 सत्ते 133 और गुना 10 है, 2 है 10। कितना जाएगा? 1330। ये हमारा आंसर। आइए उसी इक्वेशन को हम और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे देखिए और इक्वेशन एक ले रखा हूँ। यहाँ पे देखिए ये भी सम संख्या है जो कि बढ़ते क्रम में है, और लास्ट हमारा जो n स्क्वायर है यहाँ पे 20 स्क्वायर है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वही सेम फार्मूला होगा। फार्मूला क्या आपको मैंने बता रखा है वो देखिए। फार्मूला क्या है? n है, n प्लस 1 है। पेंसिल चेंज कर लेता हूँ दोस्तों। n प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 6, ये फार्मूला है। इसी के हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। बीस गुना 20 का 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 21। 20 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 22 और बटा 6। ये फार्मूला आप रट्टा मार लीजिएगा। हर चीज़ का अलग अलग नियम होता है, रूल्स होते हैं, सूत्र होता है।
उसको आप याद कर लीजिए ताकि आपको इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, यहाँ पे हम काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 सती 21, 2 से काट देंगे, 2 दाएं 20। ठीक, यहाँ पे कैलकुलेशन करने पे क्या आएगा, 22 सत्ते कितना होता है, 22 सत्ते 154, कितना होता है 154, और मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा 1540। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और भी हमने इक्वेशन ले रखा है, उसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे देखिए, आपको ये जो बेसिक फाउंडेशन कोर्स मैंने स्टार्टिंग किया है, आपको सारे बेसिक शुरू से बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप है जो मैथमेटिक्स को इजीली सॉल्व कर पाएँ और अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। अगर आपका बेसिक ही स्ट्रांग नहीं है, आपको विषम संख्या, सम संख्या और इस तरह के इक्वेशन ही नहीं आता है, तो आपको जो अभी कंपटीशन में शुरू करने से पहले आपकी ये बेसिक रूट्स हैं जो आपको पता चलना चाहिए कि विषम संख्या कौन सा है, सम संख्या कौन सा है। अभी देखिए, मैंने यहाँ पे इक्वेशन ले रखा है। अगर किसी को पूछा जाए कि 15 तक के विषम संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, अगर 15 तक, यहाँ पे क्या पूछ रहा हूँ मैं, 15 तक के विषम संख्या के वर्गों का योग क्या होगा, तो आप क्या आंसर देंगे। सेम जो है, आपको जो फार्मूला जो मैंने बताया था उसी हिसाब से इसको सॉल्व कीजिए, उसको हिसाब से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 15 है, 15 गुना 16 करेंगे गुना 17 और बटा 6 करेंगे। फार्मूला क्या मैंने बताया था, फार्मूला आपने देखा था यहाँ पे, n प्लस n1 ब्रैकेट क्लोज n प्लस 2/6। यही सेम फार्मूला यहाँ पे भी हम लगाएंगे। ठीक है, तो 2 तिया 6 काट देंगे और 2 अट्ठे 16 और 3 पची 15, राइट। अब यहाँ पे देखिए कैसे काटेंगे, 17 पचे 85 और 85 गुना 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 85 गुना 8 कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 और 88 64 और 4 68। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी और भी इक्वेशन मैंने ले रखा है, उसको समझिए। आपकी ये बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप सिंप्लीफिकेशन अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे आप। यहाँ पे देखिए, ये क्यूब है। अभी हमने तक ये स्क्वायर देख रहे थे, ये स्क्वायर का इक्वेशन देख रहे थे। यहाँ पे क्या आ गया, क्यूब आ गया। इस क्यूब को कैसे सॉल्व करेंगे, सो देखिए, इसका एक बेसिक फार्मूला है, उस फार्मूला को आप याद कर लीजिए। मैं आप सारे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आप इसको अपने डायरी में नोट कर लीजिए। क्या है, n प्लस 1 ब्रैकेट बाई 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फार्मूले के अनुसार इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। वो देखिए कैसे, 10 n का मान क्या है, 10 है, गुना 10 प्लस 1 है 11 बटा 2 है, और इसका क्या है, स्क्वायर है, राइट। अब यहाँ पे जब स्क्वायर दिए हैं तो देखिए 2 पचे 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 पचे 55 और 55 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यही निकलेगा कट के, 11 पचे 55, 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो देखिए, 5 का स्क्वायर सीधे क्या कर देंगे हम, 25 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 25 लिख देंगे। अब 5 का नेक्स्ट वाला डिजिट कौन सा होता है, 6 होता है। 5 का नेक्स्ट क्या होता है, 6 होता है। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 पचे 30। ये हमारा स्क्वायर निकालने का भी तरीका है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम दूसरा समझते हैं। अगर आप
स्क्वायर रूट नहीं निकालने जानते हैं या क्यूब रूट नहीं निकालने जानते हैं तो मेरा वीडियो बना हुआ है, उसमें जाके देख लीजिए, आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालने का तरीका वहाँ पे मैंने बता रखा है। चलिए हम नेक्स्ट इक्वेशन में चलते हैं। यहाँ पे देखिए 3 के पहाड़े का 10 संख्याओं तक योग क्या होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये देखिए ध्यान से। 3 के पहाड़े का 10 संख्याओं तक योग क्या होगा, इसको कैसे समझेंगे वो देखिए। अगर यदि हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यही है 10 तक का बोल रहा है ना भाई। 3 के पहाड़े का 10 संख्याओं तक का योग क्या होगा, 10 तक बोल रहा है। 3 के पहाड़े का 10 बार अगर यदि हम करते हैं तो देखिए 1 हो गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पची 15। इस तरह करते करते कहाँ तक हम पहुँचेंगे, 3 दा है 30 तक, यहीं पहुँचेंगे ना। 3 के पहाड़े का 10 संख्याओं तक का योग अगर यदि पूछा जा रहा है तो उसको हम 30 तक करेंगे। इसी तरह हम लोग योग निकालेंगे ना। तो इसका एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स समझा देता हूँ, इसको आप लिख लीजिए, शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स में क्या होगा कि आप सॉल्यूशन इजीली कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स का जो फॉर्मूला है वो देखिए, आप अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा। फार्मूला क्या है सो देखिए, xn n+1 बाय 2। ठीक है, इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हम इसी फार्मूले के बेसिस पे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अभी 3 का पहाड़ा है, किसका पूछ रहा है, 3 के पहाड़े का 10 संख्या तक का योग क्या होगा, ये पूछ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा है, 3 को करेंगे, और क्या पूछ रहा है, 10 संख्या के योग, तो 10 करेंगे, और 10 के आगे कौन सा डिजिट होता है, 11 होता है, ये लिख देंगे। ठीक है, अब बाय 2 कर देंगे, यही होता है ना। देखिए यहाँ पे देखिए फार्मूला जो लिख रखा है, x का मान क्या हो गया, 3 हो गया, n का क्या मान हो गया, 10 हो गया, और n+1 मतलब 10 + 1 11 हो गया, बाई 2 ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम 2 से काट देंगे, 2 पचे 10, क्या होगा, 5 तिया 15, 15 गुना 11। और हम सीख चुके हैं, मेरे वीडियो अगर यदि आप देखें हैं, कंटिन्यू देखते हैं, तो आपको 11 से मल्टीप्लाई करने आ गया होगा। यहाँ पे क्या कीजिए, 1 5 लिखिए और दोनों को जोड़ दीजिए, सटा दीजिए, 156 आंसर। सिंपल, 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो आप मेरे वीडियो में जा करके देख सकते हैं, वहाँ पे 11 का मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखा रखा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे में। यहाँ पे देखिए आपने क्या पढ़ा था, अभी क्या सीखे थे, 3 के पहाड़े का 10 संख्याओं तक का योग क्या होगा। यहाँ पे मैंने बता रखा है कि 7 के पहाड़े का 15 संख्याओं तक योग क्या होगा, ये यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, यही सेम फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा। आइए कैसे सीखेंगे वो दिखाते हैं आपको। यही फार्मूला है, xn n+1 बाई 2, यही फार्मूला है। यहाँ पे जो x है 7 है, n क्या है 15 है, और 15 + 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और बटा क्या है 2, 2 से काटेंगे, 2 8 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 15 7 कितना हो जाएगा बाबू, 15 7 कितना होगा बाबू, 105। 105 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 25 40, 8 4 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम और इक्वेशन को मैंने ले रखा है आपके बेसिक को और मजबूत करने के लिए, सारे कुछ बताने के लिए, मैंने सारे कुछ बताया हूँ इसमें, वो सीखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सो देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए ये जो है सारी सम संख्या है। क्या है, जब भी सम संख्या हो और उसका लास्ट का नंबर इस तरह से दिया गया, सम संख्या है, ये देखिए सम संख्या है,
और लास्ट एंडिंग्स ये भी सम संख्या है, लास्ट एंडिंग। इसको क्या करना है, हमेशा क्या करना है, इसको हाफ कर देना है। किसको हाफ कर देना है? लास्ट वाले को, इसको हाफ कर देना है। हाफ करके एक नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अभी कैसे करेंगे वो देखिए, मैं आपको एग्जांपल अभी समझा देता हूं प्रूफ के साथ। ये कब अप्लाई होगा? जब भी सम संख्या होगा। ये सारे सम संख्या है, देखिए ध्यान से, सारे सम संख्या है, लास्ट एंडिंग 20 से हो रहा है। तो जब भी सम संख्या होगा क्या करेंगे, हाफ करके जितना आएगा उसके नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लेक्शन कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। जैसे देखिए इसका सम संख्या लास्ट क्या है? 20 है, इसको हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। 20 का हाफ क्या हो जाएगा? 20 का हाफ 10 हो जाएगा। और 10 के बाद कौन सा नंबर होता है? 11 होता है। 11 है 110। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, बिल्कुल इजीली। मजा आ रहा होगा आपको, क्योंकि देखिए मेरी जो बेसिक है, आपको अगर कोई मैथ में कमजोर है और बोलता है कि यार मुझे मैथ नहीं आती है, मुझे मैथ से डर लगता है, मैथ से दूर भागता है बंदा, तो मेरे वीडियो को अगर देख रहा है तो आज मैं उसको बता रहा हूँ कि उसकी कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे इंक्रीज कर जाएगी। ये पक्का मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेम है, देखिए यहाँ पे सम संख्या था, यहाँ पे भी सम संख्या। देखिए ये सारे सम संख्या है। मैंने क्या बताया था कि जब भी संख्या सम में दिया हो उसका लास्ट का कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। इसका हाफ करके उसके नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसका हाफ करेंगे 50 का कितना हो जाएगा? 50 का हाफ करेंगे तो 25 होगा। अब 25 का नेक्स्ट डिजिट क्या होगा? 26 होगा। भाई 25 के बाद कौन सा नंबर होता है? 26 होता है। तब यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखिए 25 का स्क्वायर 625, याद तो होगा ना भाई। 25 का स्क्वायर तो याद होगा आपको। 25 का स्क्वायर 625, और एक 25 और जोड़ दीजिए इसमें, 26 है ना। 10 4 5 625, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे देखिए और मैंने ले रखा है, यहाँ पे देखिए क्या है कि लगातार 12 सम संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पे मैंने क्या पूछा था? ये तो सम संख्या है, इसी को कहते हैं ना सम संख्या। यहाँ पे क्या पूछ दिया? उसी चीज को लिखित में ऐसा पूछ दिया कि लगातार 12 सम संख्या का योग क्या होगा, ठीक है। 12 पूछ रहा है, सम संख्या तो दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है ना भाई। तो 12 को क्या कीजिए, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? नेक्स्ट नंबर 13 होगा। 12 का स्क्वायर 144, 144 में 12 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 156। ये याद रखिएगा, कैलकुलेशन करने भी सिखा रहा हूं, बिल्कुल। 12 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 144 स्क्वायर हो गया, 144 में 12 जोड़ दीजिए, 156 हो जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ पे सीखते हैं। यहाँ पे मैंने सेम लिख रखा है, लगातार 8 सम संख्या का योग क्या होगा। लगातार 8 सम संख्या का योग क्या होगा। यहाँ पे क्या मैंने बोला था कि 12 सम संख्या के ही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 8 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 9 होगा। 9 8 कितना होता है भाई? 9 8 72। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी आपको क्वेश्चन में इस प्रकार की क्वेश्चन पूछा जाता है कि लगातार 8 सम संख्या का क्या है, 12 सम संख्या क्या है, 13 सम संख्या के क्या है, 14 सम संख्या के क्या है, ठीक है, तो जितना पूछ रहा है उसके नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करके उसका आंसर लिख देना है, ठीक है। यहां पे देखिए मैंने एक इक्वेशन ले रखा है। यहां पे हमने क्या देख रहे थे? सारे सम संख्या, सारे क्या बोल रहा था मैं? सम संख्या। यहां पे भी सम संख्या, इधर भी सम संख्या, ठीक है। मगर यहां पे क्या मैं सिखा रहा हूं? यहां पे देखिए इक्वेशन क्या है? विषम संख्या है। ध्यान से देखिए, सारे के सारे विषम संख्या, 1 3 5 7, फिर 9 आएगा, 11 आएगा, इसी तरह कहां तक लास्ट एंडिंग है? 15 तक है। ये विषम संख्या है। तो यहां पे याद रखिएगा कि जब भी विषम संख्या होगा वो विभाजित नहीं होगा। भाई 15 विभाजित होगा क्या? 2 से विभाजित हो जाएगा। सम संख्या और विषम संख्या में अंतर क्या है? सम संख्या इसको कहते हैं जो 2 से विभाजित हो जाता है, और विषम संख्या इसको कहते हैं जो 2 से विभाजित नहीं हो सकता है। तो आप ही सोच के बताइए कि ये जो 15 है हमारा,
विभाजित हो पाएगा 2 से? नहीं ना हो पाएगा। तो इसमें क्या करना है, जब भी इस प्रकार की इक्वेशन पूछा जाए और ये लास्ट एंडिंग 15 है, तो इसका क्या कीजिए, 100 बता रहा हूँ, इसका एक क्या कीजिए, लास्ट डिजिट क्या है, 15 है प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2, और इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर। ये फार्मूला पक्का याद कर लीजिए, जब भी विषम संख्या होगा 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इसका होल स्क्वायर। अभी हम आपको बताते हैं 15 प्लस 1 कितना हो गया, 16 हो गया, आज 16 बाई 2 और इसका स्क्वायर। 2 से 8 बार काटेंगे 8, और 8 का स्क्वायर क्या होता है, आप सभी जानते होंगे 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, 80 64, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसी तरह मैं एक एग्जांपल और ले रखा हूँ, उसका आप बताइए कैसे करेंगे। यहाँ पे भी देखिए विषम संख्या मैंने ले रखा है, ये देखिए सारे विषम संख्या है। क्या ये 2 से विभाजित होगा, नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि 1 बढ़ा करके डिवाइड कर दीजिए 2 से और उसका स्क्वायर निकाल दीजिए। अभी क्या है, इसको सिंपल है, 49 है, 1 जोड़ दीजिए, 49 में 1 जोड़ दीजिए और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए और इसका हेल इसका निकाल लीजिए। क्या होगा, 49 प्लस 1 50, 50 बाई 2 25, और 25 का स्क्वायर क्या होता है, आप सभी जानते हैं 625, ये आंसर होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको जब बताया है, सम संख्या विषम संख्या, ये आप वीडियो को एक बार और देख लीजिए। अगर समझ में नहीं आया वो अच्छे से तो एक बार और वीडियो देख सकते हैं। आपको सारे मैंने यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जा करके वहाँ कमेंट कीजिए कि मुझे नोट्स चाहिए सर, मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगा और मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, SSC GD का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसके लिए अगर यदि आप मैथ्स की तैयारी करते हैं तो आपको स्टार्टिंग से तैयारी करना पड़ेगा, ताकि आपको अगर यदि बेसिक कॉन्सेप्ट कहते हैं, अगर यदि आपका अच्छा है तो आप मैथमेटिक्स को अच्छा से समझ पाएंगे और उसको सॉल्यूशन कर पाएंगे। अन्यथा आप मैथमेटिक्स में छोटे छोटे मिस्टेक्स कर बैठेंगे और आपकी करेक्शन नहीं होगा और आप अच्छे मार्क्स से पास नहीं हो पाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे मेरी बातों को। ठीक है, तो मैं यहीं पे एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत।